हाँ पढ़ा दिया था, अब क्या करें, एक्स्ट्रा कुछ रिवीजन करवा दे रहे हैं इसमें। क्वेश्चन दे बनाने को, बनाओगे? देखो ना हम देंगे क्वेश्चन, बन गया, कोई सवाल में डाउट है? सब बन गया। नेचुरल नंबर बता दिया था, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, इसीलिए वन से लेकर के क्या, फाइव तक और ऑनवर्ड्स चलता रहता है, ठीक है। क्लियर है? होल नंबर जीरो से सिर्फ प्रोसीड प्रोसीड कर जाएगा, ऐड हो जाएगा आराम से, देखो सिस्टम है, यहाँ गिर ना जाए। और डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है इसको, निगेटिव नंबर, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। हाँ, नेगेटिव इसमें क्या बताया था, निगेटिव नेचुरल नंबर जीरो और ये सब सबको मिलाकर क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है, इंटीजर्स। क्लियर? कलेक्शन ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई, आई से डिनोट करते हैं। देयर फॉर आई, आई में क्या, -3 -2, और यहाँ से होते होते वन से लेकर के कहाँ तक, थ्री तक, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आगे समझना, यहाँ तक बताया था। और भी, द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रहेगा, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर है और रैशनल नंबर्स। क्लियर? रैशनल नंबर्स ये सब कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या बताया था, क्यू से ये डिनोट होता है। क्यू का मतलब हमने बताया था क्या, क्यू कहाँ से डेराइव हुआ है, क्वेश्चन से। वेरी गुड, ठीक है। क्यू और पी एंड क्यू को प्राइम कब कहे कहते हैं, जरा बताओ? जब वन के अलावा कोई फैक्टर उसमें नहीं होता है। द रैशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाता है। कौन? अगर पी और क्यू के बीच में कोई भी फैक्टर नहीं होता है तब। क्लियर? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था क्या, फ्रैक्शन ऐसा हो, फ्रैक्शन ऐसा हो जिसमें सेम इक्वल हैव सेम वैल्यूज, इक्वल वैल्यूज व्हेन रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। मतलब वो वैसे वैसे सारे नंबर, क्या हुआ, दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम दे रहा है नहीं ना? अच्छा तुम उधर नहीं देख रहे थे, चलो बढ़िया है, समझो। तो क्लियर, समझ में आया? तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। जैसे सपोज हमने ले लिया 4/2 का बताया, ठीक है ना, 6/2 का बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारा नंबर होता है। क्लियर? ऐसा होगा। इस टाइप के क्लास को कहते हैं हाइब्रिड क्लास, पता है ना? मतलब डिस्प्ले पे अगर पढ़ाया जाता है, और वो कहीं से भी, अगर मैं चाहूँ तो अभी कहीं और सेंटर पे भी पढ़ा सकता हूँ एट द सेम टाइम। हाँ वही बता रहा हूँ अभी। आवाज जाएगा, बताएं कैसे? स्पीकर लगा देंगे, और दूसरी चीज एक चीज और लगा सकते हैं इसमें। वैसे स्पीकर डायरेक्ट इस कॉर्ड को हटा देंगे तो उसमें ही आवाज आएगा, ठीक है। रिकॉर्ड भी इसी से हो जाएगा, यहाँ का टेंशन खत्म। अब कहीं और जो करेंगे ना, या फिर एक और सिस्टम ही ला के रख देंगे और लॉगिन उससे कर देंगे, वो भी काम करेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, एवरी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है, और फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू। क्या है उसमें? ये बता दिया था, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स एक्स और वाई। अगर मुझे ऑप्टेंड करना है, याद करो, r+s/2 बताया था, तो यहाँ पे x+y/2, किसी भी दो नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई, एक्स को वाई से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। क्लियर? इतने में कोई इशू है तो बताइए, नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे क्विक रिवीजन हो रहा है, फिर थोड़ा कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे हम सब, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। ये पता है हम लोगों को कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना? तो नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर नहीं होता है, और क्यू इज वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी एंड क्यू इंटीजर्स है, आर कॉल्ड इररेशनल नंबर। हमने बताया था सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में ना, इररेशनल के बारे में तो अभी नहीं बताया था। तो आपको ये भी समझ में आया कि इररेशनल क्या है? बताओ बताओ अकमल, इररेशनल नंबर। हंसा बहुत, अब बता दो। ना, ऐसा ये सब नहीं, अभी हमने जो बताया वो बताओ, इररेशनल। ये कहाँ लिखा हुआ है इसमें कहीं भी, रैशनलाइज ना हो सके? हाँ ये बात बोलना है ना, रैशनलाइज ना हो सके। कई कई बार ऐसा भी नंबर आएगा ना जिसको रैशनलाइज करके देखा जाएगा, ठीक है। रैशनलाइज होता क्या, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे फॉर्म में लाना। देखो यहाँ पर, तो रैशनल और इररेशनल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर। याद रहेगा, लास्ट क्लास में हमने बताया था रियल नंबर के बारे में, बट उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो रैशनल और इररेशनल दोनों के दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है, रियल नंबर्स, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाई आर। उसे किससे डिनोट किया जाता है, आर से डिनोट किया जाता है। इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में। इररेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स एक्स एंड वाई,
क्या कहला, इरेशनल नंबर बिटवीन 2x and y, जैसे देखो कौन कौन होगा इरेशनल नंबर, समझना। इरेशनल नंबर बिटवीन टू एक्स एंड नंबर्स एक्स और वाई, कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर एक्स और वाई है, और उन सबके बीच का क्या बोला जा रहा है, इरेशनल नंबर, एक्स है वाई है। देखो कैसे, रूट एक्स वाई, इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इरेशनल, अगर एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, इरेशनल है, क्या बोला गया, तब ये कर सकते हो। जैसे सपोज करो, रूट 2 और रूट 3 दोनों के दोनों क्या है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो आप रूट 2 इंटू रूट 3 को लिख सकते हो क्या, रूट 2 इंटू 3, है ना, और दैट इज इक्वल टू रूट 6। इज इट क्लियर? डू यू गाइज हैव एनी डाउट? नो? ओके, सी हियर, रूट एक्स वाई, देख लेना अभी। क्लियर है? तो रूट 6 हो गया। टर्मिनेटिंग फैक्टर्स, देखो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। अभी चैप्टर में हम लोगों को और भी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन नोट्स भी कवर अप कर दे रहे हैं, एटलीस्ट आपके बहुत से लोग काहिल हैं, ठीक है ना, आप भी हैं, तो हंस क्यों रहा है? देखो, तो टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे, आर फ्रैक्शंस विच लीव्स रिमाइंडर जीरो, जिस जो रिमाइंडर क्या जीरो लीव करेगा। क्या था, चम्मच? हाँ, हमको सुनाई दिया चप्पल, इसलिए हम बोला कि आप खुद ही आके ले जाइए, क्योंकि अकमल से थोड़ी ना किसी का चप्पल उठवाते हैं हम, है कि नहीं? खाली उस्ताद का चप्पल उठा सकता है स्टूडेंट, जो कि हम उठावाएंगे नहीं, है ना। देखो, देखो एक बात और बता रहे हैं यहाँ पे अकमल, तो रूट एक्स वाई, अगर एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड वाई इज इरेशनल, ठीक है, तो रूट एक्स वाई ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल है, तो अगर रूट, इसमें क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो रूट एक्स वाई इफ एक्स क्रॉस एक्स इंटू वाई इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड एक्स एंड वाई बोथ आर रैशनल, ये मतलब निकालने का तरीका है, ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर के बीच का इरेशनल अगर हमें निकालना है, ये वाला जो बताया ना, ये एक्स्ट्रा बता दिया है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि अगर दोनों इरेशनल है तो एक्स एक्स इंटू वाई उन दोनों के बीच का रैशनल होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा। अगर एक्स रैशनल है और वाई इरेशनल है तो उन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा, रूट एक्स वाई। रूट एक्स वाई मतलब तीनों ही केस में यही है। क्लियर है? इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएगा। क्लियर? अभी सिर्फ ऐसे बता दिया। देखो, रिकरिंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग बताया हमने, कि रिमाइंडर अगर जीरो छोड़ता है, वो डिवाइड करोगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा कमल, जीरो बच जाएगा, उस केस में ऐसा है, ठीक है। वैसे फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? नाउ सी, रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, रिकरिंग फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस व्हिच नेवर लीव अ रिमाइंडर जीरो ऑन डिवीजन, अगर डिवाइड किया जाए तो वो कभी भी जीरो रिमाइंडर नहीं छोड़े, मतलब रिमाइंडर नीचे जीरो नहीं आए, कुछ भी आए, उन सारे उन नंबर्स को क्या कहा जाएगा, रिकरिंग फ्रैक्शन। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को अगर डेसिमल एक्सपैंड करते हो तो इधर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, रिकरिंग मतलब बार बार वही आ जाना, रिकरिंग मतलब बार बार वही चीज आना, इसी को कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? The decimal expansion of rational number is either terminating or non-terminating, non-recurring. Clear? Also, a number whose decimal expansion is क्या, terminating, ऐसा, also an ऐसा number whose decimal expansion is terminating है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, वो सब रैशनल नंबर कहलाएगा। याद रहेगा क्या बताया? बताओ। नहीं बोलोगे तो आगे नहीं बताएंगे। पता चला रेडियो बंद करके हम ऑन हुए और आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। रेडियो बज रहा है, बजने दो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, क्या बताया है आप। तुम भी नहीं बता पा रहे हो? शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा आप लोग, ठीक है ना।
किसमें नहीं पढ़ा था? क्राइस्ट चर्च में ना, उससे पहले तो इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े हुए थे। अरे भाई, देख रहे हो ना, इंग्लिश का ई पढ़ा दिया जाता है नर्सरी क्लास में। हाँ हाँ। अच्छा खैर, उससे क्या मतलब, अभी जो हम बताया ये समझ में आया ना ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक बता दीजिए, छोड़िए। इंग्लिश का ई नहीं पढ़ा, एन नहीं पढ़ा, छोड़िए, ये बता दीजिए। सादिक तो बताने के लिए बेताब है। बताओ तो चलो। अकमल भी बोल दिया, बताओ तो जरा सा। देखो गौर से सुना करो, ऐसे फिर बैठ करके भी कोई फायदा नहीं, छुट्टी भी नहीं देंगे फिर। ऐसा हरकत रहेगा, छुट्टी नहीं देंगे पहले। देखो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का अगर क्या करते हो, कैसा एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो या तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के फॉर्म में आएगा। मतलब या तो है वो कट जाएगा, मतलब कट जाने का मतलब क्या, जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, या फिर वो जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, यही दो केस हो सकता है ना। लेकिन अगर जीरो रिमाइंडर नहीं आए, तो उसके क्वेश्चन में बार बार क्या होगा, तब्दीली होता रहेगा। मतलब 1.235, 235, और बार बार 235, 235, 235 आता चला जाए। दैट मीन्स ऊपर में क्या कर देते हैं, उसके बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार। बार समझ में आता है ना, हल्का से सिंपल लाइन हो जाएगा ऊपर में, क्लियर। तो अगर ये ऐसा होता है, क्या बताया, होता है, तो अब ऑल्सो, तो ये किसके केस में है, रैशनल नंबर के केस में। तो अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज, या तो वो टर्मिनेटिंग आए, या फिर उस वो नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए। इन दोनों फॉर्म को कहते क्या है, रैशनल नंबर। क्लियर है। अब इरेशनल क्या होगा, जो इन दोनों के फॉर्म में नहीं आए। अब बताइए। नहीं, रैशनल, यही सेम बात बताओ जो हम, रिपीट होता है। हाँ, ये रिकरिंग मतलब ही क्या होता है। क्लियर। ठीक है, और बताओ आगे। हाँ, तो इन दो फॉर्म्स को क्या कहते हैं, यही दो फॉर्म्स किस में आ जाएगा, रैशनल नंबर में आ जाएगा। क्लियर है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज, क्या बताए, ये दोनों नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। जरा ये बताओ सादिक, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या समझेंगे आप? बात आई समझ में? मतलब 1 2 3 5 7 8 7 6 पॉइंट के बाद, ठीक है, ये बार 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 क्या हो, आता चला जाए। और वो मैच भी नहीं कर रहा है, मतलब पिछले वाले से होना चाहिए ना। सपोज 1.12, और ये 1 2 1 2 1 2 बार बार आता चला जाए। दिखाते हैं एक बार। देखो, ऐसे रहे 1.21। अब ये 2 1 2 1, ये बार बार आता चला जाए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1.21, और ऊपर में बार। क्लियर। ये एक फॉर्म है। इसको क्या बोलते हैं हमजा, ऊपर बार रहता है तो? समझ में आया? विनकुलम भी, इस ये ऊपर बार को लोग कह देते हैं, और असल में विनकुलम यूज किया जाता है किसमें, सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास में रहता है तो वो विनकुलम हो जाता है। नॉर्मली इसे बार कहा जाता है, दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, रिपीट रिपीट हो रहा है। आप बताओ तो जरा सा, ये रैशनल है या इररेशनल है ये वाला नंबर, मतलब वजह बताओ। टर्मिनेट, टर्मिनेट कर रहा है, कहाँ कर रहा है टर्मिनेट? टर्मिनेट कर जाता तो पॉइंट आता ही नहीं, या पॉइंट आता भी तो ये बार नहीं रहता। बोलो हमजा, तुम भी बोल सकते हो। कहाँ टर्मिनेट कहाँ कर रहा है, इसीलिए तो कहा जा रहा है। टर्मिनेट तो इसको ना कहोगे, टर्मिनेटिंग, इसको कहोगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझ में आया? इसीलिए बोल रहे थे एग्जाम्पल जान लो। इसका एग्जाम्पल क्या है टर्मिनेटिंग का, सपोज इसका एग्जाम्पल है 1.2, ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आया? खत्म हो गया, बार बार कुछ नहीं है। जब डिवाइड करोगे, डिवीजन के बाद यही रहेगा। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या, देखोगे जरा सा, 1.73215697 डॉट डॉट डॉट, इस तरह का, इस तरह का क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, ऐसे ही नंबर्स को कहते क्या है। दिक्कत होगा फिर से बताएंगे। क्लियर है ना, बस यही इतना सा फंडा, और कुछ भी नहीं है। या तो वो कटे ही ना, ठीक है, और मतलब वही होगा, नहीं कटेगा दैट मीन्स क्या, वो नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट नहीं करने वाला। हमजा कोई दिक्कत हो रहा तो बोलो बाबू। ऑल्सो नंबर हुज एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज
इर्रेशनल नंबर वही जो हमने बताया आपको। क्लियर? देखोगे अब आगे। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। ठीक है, यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है किस पर? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन बताने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर, जो कि एक यूनिक रियल नंबर बताता है। क्लियर है? यूनिक रियल नंबर बताता है। पता ही है आपको, हर पॉइंट नंबर लाइन पर जितना है वो यूनिक। यूनिक मीन्स, यूनिक मतलब क्या होता है? UNI। बोलो हमजा। यूनिक से क्या समझते हैं आप? यूनिक से हम ये समझते हैं, यूनिक से हम ये समझते हैं कि वैसा कोई और ना हो। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे यूनिक कहा गया है। ठीक है। वाहिद, वाहिद कहते हैं ना, वाहिद। तो वही है यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन, हम पूछ लेंगे बीच में, इसीलिए गौर से सुनोगे। द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ नंबर्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। किससे? मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर तुम देखते हो नंबर लाइन पर, इज नोन एज सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। उनको क्या कहते हैं? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब कोई दो नंबर है और उसको और जूम आउट करके देखा गया। क्या किया गया है? जूम करके। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसको उसको क्या कहा जाएगा? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। दिस टेक्निक इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ऐसे टेक्निक, मतलब दिस टेक्निक इज यूज टू रिप्रेजेंट रियल नंबर। रियल नंबर हमने क्या बताया, बताओगे? हम्म। रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्लियर है हमजा? क्या बोलेंगे? नींद आ रही है? नींद आ रही है? तो सा टाइम बदलो सोने का, कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा। या तो टाइम बदलो या पहले उठ जाओ, 4 बजे के करीब उठ जाना, तब कंसंट्रेशन सही रहेगा। या अगर फिर भी लेट हो गया तो नहा के आओ, एक बार शावर खोलो, तब फ्रेश हो जाएगा माइंड। और ऐसे भी पढ़ने के लिए जाना चाहिए, तो एक बारी स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है। तो हम बता रहे हैं, रिप्रेजेंट रियल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ये हुआ कि ऐसा टेक्निक यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसको? रियल नंबर को, विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? इस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। इरेशनल का एग्जाम्पल क्या है? यही सब है। √2, √3, √5, √n। रूट के अंदर जो भी रहेगा वो रहेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो √n आ गया है। तो हाँ आया है, लेकिन कुछ कंडीशन भी देख लो। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है, कैन बी रिटन ऑन द नंबर लाइन बाय यूजिंग पाइथागोरियन पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। ठीक है, कि मतलब जितने भी रियल नंबर हैं उनको हम इसमें मतलब लिखा जा सकता है। कैसे? नंबर लाइन पर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जानते हो पाइथागोरस थ्योरम? नहीं जानते हो? कौन जानता? जानते हो? बोलो। बोलो ना, पूरा थ्योरम है क्या? बोलो हमजा। क्लियर है? H² = B² + P², यही है। सबसे लंबे राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको समझा देते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, द स्क्वायर ऑफ longest side is equal to the sum of squares of other two sides। क्लियर? यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इफ a इज ग्रेटर देन 0, वो रियल नंबर is a real number, a is greater than 0 is a real number, then √a = b means b² = a। होगा या नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है हमजा? हम्म। नहीं आ रही है तो पूछ काहे नहीं रहे हो? देखो, इसका मतलब ये है कि √a = b है। ठीक है। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a² होगा। ये क्या होगा? a² होगा या a होगा? सोच के बताओ। a² होगा। हम लिख दे इसीलिए। नहीं। ठीक है, ये सिर्फ ए होगा। क्लियर? क्योंकि इससे ये क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर है?
और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और बी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा कह ही दिया गया है कि जीरो से बड़ा ए है। ठीक है, और ए इक्वल है किसके, बी स्क्वायर के, तो ऑब्वियस ए अगर पहले ही बड़ा है जीरो से, तो क्या बी जीरो से बड़ा नहीं होगा, होगा ना। नहीं आया, आया ना। ठीक है, लास्ट पॉइंट बताते हैं, फिर दूसरे क्लास का शुरू कर देंगे और आप लोगों को अलविदा कह देंगे। देखो, ये 20वां पॉइंट से बता देता हूँ। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए वी हैव, इसको निकालने का तरीका, देखो एक्स अगर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल ही आउट हो जाएगा। ये क्यों लिखा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों दे दिया। तुमको भी छुट्टी दे रहे हैं, खाए भाई, तुमको पहली बार मन नहीं करता, कर रहा है ऐसा क्यों। ये बात है, रहने दे फिर, ये लोग